नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे और मौसम भी इस समय थोड़ा ठीक चल रहा है, जबकि अप्रैल माह लगा हुआ है साथियों। इस बीच थोड़ा समय का अभाव रहा तो लाइव नहीं आ पाया फ्रेंड्स। जिस तरह से समय मिल पाता उसी आधार पर मैं लाइव भी रहता हूं और अन्य महत्वपूर्ण जो काम की खबरें होती मैं लगातार उसको आपके बीच प्रेषित कर देता हूं, जिससे कि समय अंतर्गत आप उन कार्यों पर को मतलब ससमय पूरा कर सकें या अंतिम परिणति तक उन्हें पहुंचा सकें। इसलिए ऐसी कोई भी काम की खबर नहीं छूटती है साथियों जो आपके लिए काम की हो और मैं उसे आपके बीच शेयर ना करूं। अभी एक तो बहुत समय से हम लोग लाइव आपस में मतलब 2-3 दिन हो गए, फिर परसों आया था मैं लाइव। वो ग्रामीण बैंक जो नगर वो नैनीताल नगर जो वो बैंक था उसके संबंध में। आज एक तो 2-3 एक जो सुबह मैंने डाला भी था साथियों, मेलाधिकारी कुंभ मेला 2028 के लिए जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी, सुबह मैंने उसको डाल भी दिया था। ऐसी स्थिति में इसमें साथियों स्थायी पद और अस्थायी पदों की बात कही गई थी। अस्थायी पद लगभग इसमें 9 पद थे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो भी मित्र इसमें जो पद है, जैसे सहायक लेखाकार का एक पद है, वरिष्ठ सहायक का इसमें पद है, कनिष्ठ सहायक का इसमें पद है, ड्राफ्टमैन का इसमें पद है, तो आप सभी जो है इन पदों पर भर सकते हैं। और वेतनमान बहुत जबरदस्त इसमें है, वेतनमान सभी के लिए दे रखा है इन्होंने, फुली वेतनमान है जैसा मिलेगा आपको, भले 1 साल के लिए हो। तो जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और टेम्परेरी फिलहाल जॉब चाह रहे, तो वो जो है मेला जो कार्यालय मेलाधिकारी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इस फॉर्म को आप जरूर भरें। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सहायक इसमें कनिष्ठ सहायक के लगभग 6 पद दे रखे हैं, वरिष्ठ सहायक का 1 पद दिया हुआ है, मैं अस्थायी की बात कर रहा हूं, ड्राफ्टमैन का 2 पद दे रखे हैं साथियों, तो लगभग 9 पद ये हैं। तो वेतनमान लगभग आप बेसिक भी आप मानते हो तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपये इसमें वेतनमान है, 25 से 30 हजार रुपये वेतनमान पर मंथ। तो ऐसी स्थिति में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि थोड़ा सा अपना एक मनी हम लोग जो है अपनी एडवांस के रूप में अपने पास सिक्योर कर लेते हैं, जिससे कि आगे हमारी पढ़ाई का खर्चा चल सके। तो ऐसी स्थिति में आप जरूर स्थायी पदों में तो क्या होता है साथियों, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं सामान्यतः, या कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है उसका, या प्रतिनियुक्ति पर। प्रतिनियुक्ति के लिए भी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर प्रतिनियुक्ति होता क्या है। सामान्यतः होता ही है प्रतिनियुक्ति का मतलब, जैसे कोई वन विभाग में है और वो इसी पद पर है, ग्रेड उसका सेम होना चाहिए, तो वो कुछ पल के लिए वहां जा सकता है। तो ऐसे में यहां से एनओसी मिल जाएगी तो वो जा सकता है टेम्परेरी के लिए। जब सेम पद पर विभाग अलग अलग होते हैं तो आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो उसके प्रतिनियुक्ति पर कहा जाता है। अब लेकिन जो अस्थायी पद है साथियों, इसमें आप कोई भी लोग भर सकते हो, ठीक है। वेतनमान लगभग कम से कम 25 से 30 हजार रुपये से वेतन आपको मिलेगा। ये लगभग माना मोटा मोटा 1-1.5 साल के लिए पद है ये, पर फिर भी कुछ न करने से मुझे लगता है कि इस फॉर्म को हमें भरना चाहिए। और वेतनमान भी ठीक ही है ना, ऐसी दिक्कत भी नहीं है। और कह रहा है पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 22 अप्रैल तक 5 बजे तक उचित माध्यम से मेला कार्यालय कुंभ मेला हरिद्वार को प्राप्त हो जाना चाहिए। लगभग 22 मार्च से पहले साथियों, 22 अप्रैल से पहले आप इसको भेज दीजिएगा इस फॉर्म को। अभी मैं उसका पूरा फॉर्म भी आपके बीच शेयर कर दूंगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकालकर आप इसको जो है जरूर भरिएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जो उधर हरिद्वार देहरादून के लोग हैं उनके लिए तो नजदीक का भी हो जाएगा, और जैसे कोई उत्तरकाशी में है 1-1.5 साल हरिद्वार जैसे शहर में काम करना चाहते हो वो प्रतिनियुक्ति पर आ सकते हैं, वो भी इसको भर सकते हैं। बाकी अस्थायी जो पद है साथियों, ये पद 9 पदों पर है, लगभग 25 से 30 हजार से वेतनमान रहेगा। इसका फॉर्म मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्रदीप भाई जी नमस्कार, विनोद बोरा जी नमस्कार, भाई विनोद बोरा हो गया, सर नमस्ते, आशुतोष सेमवाल, सभी का स्वागत और अभिनंदन इस लाइव सेशन में। और प्रदीप कुमार जी का कमेंट आ चुका है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। साथियों मैं पूर्व में इस संबंध में अभी इस भर्ती के बारे में तो चर्चा करते रहेंगे, थोड़ा सा अभी बहुत चीजें इसमें बतानी है, कुछ कमेंट भी बीच में लेते रहना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को लगता है यार हमारी कोई नहीं सुन रहा है या सर सुन नहीं रहे हैं। मैंने आपसे पूर्व में भी इस बात को कहा हुआ है कि ये मेरी प्राथमिकता में है। और आज मैंने एक भर्ती के बारे में भी डाला था कि भर्ती कब आई साथियों। एक भर्ती आई थी फ्रेंड्स
जिसको मैंने डाला भी था कि वो भर्ती आई कब करके, मुझे तो खुद ही नहीं पता चला। विद्यालयों में रखे जा रहे हैं, कुछ सहायक लिखा था, कुछ पद था वो, मैं अभी बताता हूं। हाँ, क्या पद था वो, कब आया, क्या आया, इसको मैं अभी दिखाता हूं आपको। रुका, हाँ 1 मिनट, पहले उस भर्ती के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये मुझे लग रहा है शायद आपके संज्ञान में भी नहीं आई होगी साथियों ये भर्ती, और इसमें लगभग 15,000 वेतनमान इन्होंने कहा हुआ है, इस टीचरों की जरूरत वाला, टीचर वाला। ये कब आई भर्ती, ये मैं खुद ही अचंभित हो गया इस बात को देख के। एक बार जरा आप लाइव बने रहना। आशुतोष सेमवाल जी, अभी देखते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं एक बार। हाँ, ये था वो, देखो ये भर्ती कब आई साथियों, ये कह रहा है कि 70 विद्यालयों को मिलेंगे 99 सेवा शिक्षक। ये सेवा शिक्षक, नमस्कार नमस्कार कुंवर भाई, नमस्कार, आपको भी सादर प्रणाम वंदन। इसमें जैसे साथियों अल्मोड़ा के लिए इन्होंने 99 शिक्षकों की भर्ती आई थी, ये कब आई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। ये कह रहे कि शिक्षा स्वयं सेवकों की तैनाती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, इसकी सूची बना दी गई है, जल्दी शिक्षा स्वयं सेवक शिक्षण कार्य शुरू कर देंगे। और लगभग इसमें इस दौरान करा 99 शिक्षकों में 98 प्रवक्ता हैं। विकासखंड के बेसोट के विद्यालय में सहायक अध्यापक की नियुक्ति किया गया है। 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जिसमें 13,000 रुपये विभाग की ओर से, 1,000 रुपये सीएमसी की ओर से दिया जाता है। ये भर्ती कब आई साथियों, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि इस तरह की भर्ती में अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भरने का अवसर मिले, है ना। अब ये भर्ती कब निकली, क्या निकली, या तो अल्मोड़ा के अखबार वाले ने निकली है। इसमें यह भी कह रहा है कि ये जिलाधिकारी की ओर से इसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कार्यरत शिक्षकों को 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जिसमें 13,000 रुपये विभाग की ओर से और 1,000 रुपये सीएमसी की ओर से दिया जाता है। अब एसएमसी होना चाहिए था, सीएमसी तो कुछ है ही नहीं नाम। एसएमसी होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब इन्हें सीएमसी लिखा, अभी कमेटी मैनेजमेंट इस स्कूल क्या है वो वैसे लिखा, भगवान जाने। तो साथियों इस तरह की नजरों में वैसे मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं लगभग सुबह 1-1.5-2 घंटा मेरा बर्बाद हो जाता है इसमें, क्योंकि अब अल्मोड़ा का अखबार भी पढ़ना जरूर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि नैनीताल की इसमें खबरें नहीं होती, अल्मोड़ा में मिल जाती हैं। कोई न्यूज ऐसी होती है रोजगार की साथियों, वो अल्मोड़ा में नहीं होती है, नैनीताल में मिल जाती है। ऐसे मेरे को समय तो लग जाता है, पर ये भर्ती मेरे को समझ में नहीं आया साथियों कब आई। तो अभी जो चर्चा चल रही थी वो यही है कि हरिद्वार में जो कनिष्ठ सहायक बाबू जो भर्ती आई है, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, उधर के कुछ हमारे मित्र लोग हैं वो इसको जरूर भरें, ठीक है। इसमें इन्होंने दूरभाष नंबर भी दे रखा है 101334224457। तो इसको आप लोग एक बार, मैं इसका फॉर्म अभी भेज दूंगा, इसको भर लीजिएगा जरूर। बाकी अन्य किसी मित्र की क्वेरीज हो वो जरूर बताएं। एनसीसी कौन थे, हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा साथियों क्या है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर मैं पैरवी नजर बनाए हुए हूं। जैसे भी उस बंद में साथियों कोई भी मुझे खबर मिलेगी मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। अभी मैंने इनको फिर आज तो नहीं, कल मैं एक बार पुनः मेल करता हूं कि रोजगार प्रयाग पोर्टल की जो रिजल्ट आ रहे हैं वो साइट पर क्यों नहीं डाले जा रहे हैं। ये गलत है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है रिजल्टों में। नहीं तो अगर रिजल्ट होना ये चाहिए था कि रिजल्ट जो है उस पर आना चाहिए था। भाई जी जो अभी नई भर्ती आ रही है उसमें योग्यता क्या, लक्ष्मण कांडपाल जी, भाई जी 4th क्लास का रिजल्ट कब खुलेगा। देखो 4th क्लास के लिए लगभग ये है ना। अब ये बच्चे उसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो फिर दिक्कत है साथियों। अगर रोजगार प्रयाग पोर्टल से कोई भर्ती भरी जा रही है तो उसका रिजल्ट भी उसी में आना चाहिए, तभी तो हमें पता चल पाएगा। ऐसे में तो फिर फोन करके अगर बुला रहे हैं तो ये तो फिर कहीं ना कहीं फिर शंका के घेरे में है भर्ती ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैं एक बार, हाँ ये करेंगे सर जनवरी को भरे गए फार्म अभी तक नहीं खुले। वही आशुतोष जी मैं यही कह रहा हूं ना, ये तो गलत है। फिर अभी मैं देखता हूं, जो रिजल्ट एक बार चेक कर रहा हूं, अगर क्या पता कोई रिजल्ट अभी जारी करा हो। पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए ना, इससे क्या होगा बेरोजगारों के ऊपर एक भरोसा बना रहता है ना। अगर आप चुपके से रिजल्ट निकाल देंगे तो ऐसे में तो फिर लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, और वो फिर उनके अंदर एक जो कार्य के प्रति जो एक उत्साह होता है वो मर जाता है इंसान का ना, वो गलत है। अभी तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया साथियों इसमें ना। इन प्रोग्रेस भी लिखा है, देखते हैं। ठीक है, मैं कल एक बार फिर, सर जी आपकी वीडियो आती है लेकिन फॉर्म के फॉर्मेट नहीं आए हैं इस ग्रुप में। मैं सुरेश नियाल जी अभी शेयर कर दूंगा,
उसके लिए सॉरी, मुझे सुबह ही भेज देना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव रहा जिस कारण मैं नहीं भेज पाया। फिर मैंने सोचा अभी उसमें समय 22 तारीख तक है, तो ऐसी स्थिति मैंने कहा शाम को मैं लाइव भी आऊंगा, थोड़ा चर्चाएं भी हो जाएंगी आप लोगों के साथ, और इसके साथ साथ में उसका फॉर्मेट भी भेज दूंगा, पीडीएफ में भेज दूंगा, निश्चिंत रहा, स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके आप हरिद्वार उसको मेला अधिकारी को प्रेषित कर देना। 25 से 30 हजार रुपये कम से कम इसमें आपको वेतनमान दिया जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा उन्होंने वेतनमान का विवरण दे रखा है, और उसमें जो है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज करनी हो तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पीआरडी की 14 अप्रैल, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। पीआरडी के लिए 14 से 16 अप्रैल के बीच उन्होंने कहा है कि सर कॉल करके बुला रहे हैं, मतलब कि पूरी खबर बताएं। नहीं, नमस्कार नवीन पटवाल जी, मैं ये कह रहा हूं ना, अगर कि इतनी भर्तियां अभी तक मैंने बता रखी हैं चतुर्थ कर्मचारी, इनका रिजल्ट कब आएगा? फिर अगर रिजल्ट आ रहा है, ये नहीं कर, एक जो भैया था ना जिनका, जो इनमें एक ने मैसेज नहीं करा था कि सर मेरा पीडब्ल्यूडी में हो गया, वो या तो हो सकता है उनका पुराना भरा हुआ फॉर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा प्रश्न यहां पर आ रहा है कि उनका हुआ है, अच्छी बात है, अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनका बिना पारदर्शिता के हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर उनका हुआ है तो रिजल्ट कहीं तो आया होगा, मुझे क्यों नहीं दिखा रिजल्ट, या आपको क्यों नहीं दिखा? कोई भी रिजल्ट आता तो दिखना चाहिए ना, जिससे कि लोगों का विश्वास बना रहे इस तरह की भर्तियों पर। अब आप अगर फोन करके बुला रहे हैं तो कैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं भी बुला रहे होंगे, ये मेरा अपना अनुमान है एक, है ना, मैं किसी पे टिप्पा इस तरह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी रिजल्ट अगर आता है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो हमारे तैयारी करने वाले लोग हैं उनका विश्वास बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो, कह रहा हूं आगे, कि भाई आप फोन करके बुला रहे हैं, भाई आपका सिलेक्शन हो, आप ऑफिस में आओ, ये तो गलत है ना। अगर विज्ञप्ति सार्वजनिक रूप से निकली हुई है, अगर विज्ञप्ति सार्वजनिक है तो उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा लोगों पर जो है एक विश्वास बना रहना चाहिए और भर्ती के प्रति पारदर्शिता उनके अंदर बनी रहे, वरना लोगों का मनोबल गिर जाता है ऐसे। फिर उन्हें कहा हमारा तो होगा नहीं। ओएनजीसी देहरादून अब कब डाली थी पल्लवी जी? मुझे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम रोज का 5 से 7 भर्तियां रोज की डालता हूं। अब इतना मुझे ध्यान नहीं कि किस दिन वो मैंने डाली थी, पुनः नहीं तो मैं चेक कर दूंगा एक बार बाद में। आप मुझे स्पेशली कमेंट कर देना फेसबुक में, मैं चेक करके उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। ओएनजीसी का क्या था, आई तो थी, हाँ हल्की याद तो आ रही मुझे ओएनजीसी का। अब किस दिन को मैंने डाली थी ना, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा मुझे अभी। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट के बारे में मेरे को थोड़ा सा कल से मेरा हल्का सा मन हुआ है, पर मैं प्रयास करूंगा आपको बहुत जल्दी इसकी अच्छी खबर दूंगा कि आखिर इसके रिजल्ट आ कहां रहे हैं। अच्छा, दूसरा साथियों, बीच में आपने देखा कि एक जनगणना के लिए लेखा सहायक के भी पदों पर विज्ञप्ति आई थी। मुझे लग रहा है कि उनके जो भर्ती है, टेंडर तो पड़ गया है, भर्ती जो है साथियों मुझे लग रहा है नगर निगमों के बाहर चस्पा की गई है। कल डाला था, अच्छा कल डाला था, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, अभी आपको बता देता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है, श्रीनगर है, जहां जहां नगर निगम कार्यालय है, साथियों मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपके पास टाइम होता है एक बार यहाँ जरूर भेजना, यहाँ जरूर देख के आना कि ऐसा तो नहीं इन्होंने अपने चस्पा बोर्ड पर जो सूचना पट है उसमें चिपका रखा है, क्योंकि बहुत कई बार नहीं बताते हैं लोग ना अपने लोगों को लगाने के लिए। मैं किसी पे व्यक्तिगत रूप से इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि विभाग भ्रष्टाचारी है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसका टेंडर पड़ा है तो अब तो जनकार्य शुरू हो गया है, तो कब काम मिलेगा लोगों को? श्रीनगर का मेरे पास भी मोबाइल में पड़ा हुआ है, वो जो उसका टेंडर आया हुआ था, उसमें उन्होंने वेतनमान भी 25,000 रुपये बोला था, लेकिन वह उसके बाद वो पता नहीं कहां गई भर्ती। तो ऐसा तो नहीं मैं कह रहा हूं कि नगर निगम ने, नगर निकाय, उसने नगर निगमों के माध्यम से निकली थी तो वहीं पर उन्होंने उसको अपने उस पर मतलब न्यूज़पेपरों पर या सोशल मीडिया में वो नहीं फैली, वहीं तक सीमित रह गई। ये है ना, ऐसा ना हो ना। ओएनजीसी का क्या डाला था कल मैंने, ये के साथियों पीआरडी के लिए भी निश्चिंत रहे साथियों, मैंने उसकी लाइव वीडियो भी एक बार बना भी दी थी, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। 14 तारीख से 20 तारीख के बीच उन्होंने कह रखा है, तो 14, 15, 16 के बीच कभी भी पीआरडी की भर्ती निकल जाएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं उसकी संपूर्ण जानकारी। हाँ, दूसरा एनआईओएस, बहुत से हमारे मित्र हैं साथियों, बहुत से ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो जैसे 8वीं पास थी, अब 10th करना चाह रहे हैं। एनआईओएस के जब उनने फॉर्म भरा होगा तो उनको आप भी ये सूचना थोड़ा सा कर दीजिएगा। लक्ष्मण कांड पक्का देख लूंगा, निश्चिंत रहें। किसी के फॉर्म अगर मैसेज नहीं भी देख पाता उसका क्षमा चाहूंगा साथियों, जैसे भी मेरे को मिलेगा समय में जरूर आपके मैसेज को देख लूंगा। मैसेंजर तो मैं नहीं चलाता, फेसबुक में ही मैसेज करना मुझे, अरे मोबाइल में भी लोड पड़ जाता है, दुनिया भर की 150 वीडियो भी डिलीट करनी है, समय नहीं मिल पा रहा है।
हाँ फॉर्म वही मैं भी करा तो जी, फॉर्म आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे मैं अभी शोध कर रहा हूं कि आखिर रोजगार प्रयाग पोर्टल के रिजल्ट आउट हो कहां से रहे हैं, क्योंकि साइड में तो दिखा नहीं रहा। जहां मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं वहां 1 महीने से 16 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ऐसा नहीं कि वहां रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, वो पुराने हैं। जैसे सीआरसी है, बीआरसी के फॉर्म आए थे, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, उनकी तो रिजल्ट वहां दिखा रहा है, मत्स्य विभाग का दिखा रहा है, दुनिया भर के दिखा रहा है। लेकिन जब से मैं जानकारी दे रहा हूं तब से कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दिखाया इसने। जनगणना, हाँ गीता दीप जी वही मैं भी, जनगणना का भी कोई पता नहीं चला। साथियों जो ये एनआईएस का 10 अप्रैल से पेपर है, आपके कोई ऐसे मित्र हो जिन्होंने एनआईएस से हाई स्कूल इंटर का फॉर्म भराओ, क्योंकि ये एक डिस्टेंस एजुकेशन है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, जो बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कोई 8वीं पास है वो सीधे 10th में भर सकता है, 10th के बाद सीधे 12th भर सकता है। इसमें 11th वाला सीन नहीं रहता है। तो इसको भी आप एक बार, हो तो मैंने सुबह डाल रखा है, उसको आप उन लोगों तक पहुंचा दे इस मैसेज को कि भाई एनआईएस की डेट हुआ है। एक सिस्टर है ये साथियों बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में भी भर्ती आई हुई है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। मैंने इसको शेयर भी कर रखा आपसे, इसको जरूर देखना। हरिद्वार वाला मैंने अभी बता ही रहा हूं, उपनल वाला वो ठीक ही हो गया। ये तो ओएनजीसी में कहाँ है, ओएनजीसी का मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है ना। सिस्टर कह रही कि आपने कोई ओएनजीसी का डाला हुआ था। एमएससी डिलीवरी सिलेंडर हो गया, इनकम टैक्स से है, बैंक ऑफिसर बनने का अवसर, असम राइफल भर्ती। ये असम राइफल भर्ती को भी भर लेना साथियों, बहुत अच्छी भर्ती इसमें दे रखा है, इसको डाल रखा है मैंने। इसको भी एक बार आप नजर मार लेना। ऐसा ना हर भर्ती में एक बार जरूर नजर मारना, पता नहीं कौन सी भर्ती हमारे काम के, नजर मारना चाहिए जरूर। हम लोग खाली खिसका देते बोलते हैं हमारे मतलब का, पता चला आपके नहीं आपके भाई के मतलब का था। ये हमारा कोई ड्राइवर की भर्ती, आपने कहा ड्राइवर लिखा है सर ने ऊपर, यार मैं क्या देखूं। अरे क्या पता कोई तुम्हारे साथ फ्रेंड हो जिसको वास्तव में सख्त जरूरत हो ड्राइविंग में जॉब की, तो उसको शेयर कर दो कि भाई ये भर्ती आई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास अंतर प्रतिनियुक्ति सेवा स्थान के संबंध में ये भी उपनल वालों के अनुबंध वाला, नौकरी के लिए कहाँ, अच्छा ये हो गया। वो ओएनजीसी वाला पता नहीं। ये कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक वाला भी जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध है भाई इसको देख लेना। कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक में लगभग 60-70 पदों पर भर्ती आई है। इसका हेड कार्यालय नैनीताल है। जो लोग बाद में जुड़े उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस भर्ती को जरूर भरें, ठीक है। और सहायक वर्ग 2 का भर्ती है ये, लगभग 70,000 रुपये ऊपर इसमें जो है वेतन मिलना है। प्रणाम सर, वो चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट कब आएगा? पीआरडी के नैनीताल जिले में कितनी पोस्ट हैं? लाल सिंह बुरा जी अभी क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि खाली आपको ऐसा कहूं मैं कि इतनी भर्तियां हैं नहीं। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में मैं पूरी जानकारी आपको प्रत्येक जिले वाइज दे दूंगा। भर्तियां जरूर होंगी, ऐसा नहीं कि 50 भर्ती, ऐसा नहीं, तो भी होंगे 1000, 500 या 1500 जो भी होगी भर्ती बड़े स्तर पर होगी, है ना, इतने कम स्तर पर नहीं होगी। तो ये जो द कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक नैनीताल वाला पोस्ट है साथियों, इसकी अंतिम कल 6 अप्रैल से इसकी डेट शुरू होगी थी, कल से फॉर्म भरने की, आवेदन करने की, और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आपके आसपास जो लोग बाद में जुड़े हैं, क्योंकि हर रोज 1000-1500 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें। उत्तराखंड में ये है। और अब वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओएनजीसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा ओएनजीसी का क्या है ना। और ये सीआरपी बीआरपी भी जिन लोगों ने भर रखा था, इसकी बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। जैसे आएगी मैं आपको इसको भेज दूंगा, ठीक है। अभी ये भी नहीं है साथियों। ओएनजीसी की जो भी है भैया, वो मुझे एक तो व्यक्तिगत रूप से बता देना, इसमें शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। और किसी की कोई क्वेरी जो उत्तरकाशी के लिए, आज तो कोई भर्ती अपडेट नहीं है यार। एक बार मैं देखो रोजगार प्रयाग पोर्टल में भर्ती अपडेट देख लेता हूं, क्या क्या भर्तियां अभी भी वहां पर बची हुई हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाद में जुड़ रहे हैं। हर दिन 1000-1500 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पुरानी भर्तियों के विषय में जानकारी नहीं होगी। तो उसको भी मैं आपके बीच शेयर कर देता हूं एक बार फटाफट। और अगर कोई अपडेट हो रखा है तो उसको भी बता देता हूं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था देखने के लिए। एक बार साथियों रोजगार प्रयाग पोर्टल में अभी तक जो भी भर्ती अपडेट है उसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। मेरा वैसे मूल मकसद आज जो लाइव आने का था वो हरिद्वार कुंभ मेले में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार जिन भी पदों पर था उनको जो है उनके विषय में जानकारी देने का रहा। लेकिन आते आते फिर आप लोग रोजगार प्रयाग पोर्टल की ओर मुझे खींच लाए, तो यहां पर भी मैं चलो चर्चा कर लेता हूं थोड़ा। उत्तरकाशी के लिए अभी देखता हूं, अगर कोई अपडेट आई होगी तो उसको मैं बता दूंगा साथियों, आप निश्चिंत रहता इसके लिए। देखिए अभी कल, आज 7 है, कल 8,
यानी लोक निर्माण विभाग चमोली में फॉर्म भरने की जो बेलदार के पदों पर विज्ञप्ति आई थी उसकी अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। इसको कल इसकी लास्ट डेट भर लीजिएगा। लोक निर्माण विभाग चमोली में ही कोई गोपेश्वर में था, ऊपर गैरसैंण था, ये दोनों की 8 है। उसके बाद न्याय विभाग हरिद्वार में जो ड्राइवर की भर्ती आई थी उसकी 8 तारीख कल लास्ट डेट है। उसके बाद न्याय विभाग बागेश्वर में जो ड्राइवर की भर्ती आई थी उसकी भी कल 8 तारीख को लास्ट डेट है। उसके बाद न्याय विभाग अल्मोड़ा में जो ड्राइवर की भर्ती आई थी उसकी भी अंतिम तिथि 9 तारीख को दिया गया है। और उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी में मल्टीटास्किंग के पदों पर जो भर्ती आई थी उसका 10 अप्रैल है। अभी तक तो साथियों इन्हीं भर्तियों के विषय में दिखा रहा है। इसके अलावा मैं एक बार रिजल्ट देख लेता हूं। ऐसा नहीं कि यार रिजल्ट ही नहीं, देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं रिजल्ट भी आ रहे साथियों। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन से मैं इस कार्य को कर रहा हूं, जब से यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई हुई है, तब से साथियों अभी तक मुझे यहाँ कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये रिजल्ट इसमें बहुत है, ऐसा नहीं कि इसमें रिजल्ट नहीं है, ये सारे रिजल्ट आए। जैसे इसमें सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड है, और इसमें प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून चौकीदार पोस्ट की इन प्रोग्रेस दिखाया रिजल्ट में, इसने अंतिम परिणाम प्रोग्रेस में है। ठीक है, सीआरपी का भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन से हम लोग लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं, उसके बाद कई भर्तियां रोजगार पर्याप्त पोर्टल के माध्यम से आई हुई हैं, लेकिन उनका आज तक रिजल्टों के विषय में कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट जारी हो भी रहे हैं तो कहां से हो रहे हैं, क्यों इसको भाई सबको नहीं बताया जा रहा है ना? तभी तो लोगों को लगेगा कि भाई सही चल रहा है, चीजें सिस्टम से हो रही हैं। ऐसा ना हो कि हम कहीं भ्रष्टाचार मुक्त कह रहे हैं और अंदर अंदर हो रहा हो, गलत है मतलब ना। अगर ऐसा है तो यानी पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि बेरोजगारों के अंदर एक अपने कार्य के प्रति जो है एक आस्था बनी रहे। ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट है यार, कब तक आ रहा वही है सुनील तिवारी जी। अब देखते हैं, मैं भी इस पर सर्च करने पर लगा हुआ हूं। अप्रैल मान के चला हूं, आज 7 तारीख हो गई है कि आजकल कोई तो इस विषय में कमेंट आए या कोई स्टेटमेंट किसी का आए, क्योंकि लगभग 60,000 लोग टकटकी लगाए बैठे हैं साथियों इस रिजल्ट के लिए। और लाजमी भी है, बहुत लंबे समय बाद इस तरह की भर्ती देखने को मिली। मुझे तो जब से मुझे ध्यान है, जब से 11 साल तो मुझे हो गए इस विभाग में। इससे पहले मैंने इस तरह की भर्तियां देखी नहीं कभी, तो पहली बार इस तरह की बड़ी स्तर पर मैंने भर्ती देखी। मैंने देखी तो और लोगों ने भी इस तरह देखा होगा। तो लाजमी है कि इस तरह के परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार करना। और जैसे भी इस विषय में कोई सूचना मिलेगी साथियों, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर आपके बीच उसको शेयर जरूर लेके आऊंगा। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय भी होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोगों के अधिकांश कमेंट यही रहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट कब आ रहा है करके। वो मेरी प्राथमिकता में है। इसके अलावा भी अगर कोई भर्तियां रहेंगी तो आप निश्चिंत रहना। वैसे मैं शेयर कर देता हूं, लगभग मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे तक लगभग 2 घंटे मेरे रोज के आते हैं। उसमें मैं लगातार संपूर्ण महत्वपूर्ण खबरों को आपके बीच शेयर कर देता हूं, जिससे कि किसी भी जानकारी के अभाव में आप किसी फॉर्म को भरने से वंचित ना रहें। विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको ज्यादा जॉब की जरूरत है। गर्म नहीं, फोन गर्म भी हो जा रहा है, पता नहीं साथियों इसकी बैटरी वो होगी बोले खराब। तो आज ध्यान रखकर, हाँ, एक उद्यान विभाग का भी अभी रिजल्ट नहीं आया, माली का वाला पद है, उसका भी अभी पेंडिंग है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है नहीं है। जबकि बीच में उसमें एक कमेंट तो ये था कि भाई थोड़ा रोक इसलिए लगी थी कि 415 पदों के लिए आवेदन 650 ही हो पाए। हाँ, सीआरबी और सीआरसी, हाँ सीआरसी लिखो, सीआरसी और बीआरसी का आज आ रखा है कि हम बहुत जल्दी इसकी वेटिंग लिस्ट निकालेंगे करके। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, सीआरसी और बीआरसी की भी वेटिंग लिस्ट निकल रही है। ये बात आज के उसमें था, वो मैंने शेयर भी करी है। ये कहा कि यार पूर्व में तो खूब निकली थी, अभी वर्तमान में तो नहीं निकले राकेश भाई। पूर्व में डिग्री कॉलेजों में भी निकली थी। हमारे एक मित्र हैं डूंगरा कोटी जी, वो पहले एमबी में थे, आप कहीं नीचे निकल गए हो, उनको अच्छा जॉब मिल गई है योग में अच्छा कैरियर साथी योग में है। 4 वर्षीय जो बीए बीएड है इसमें है। और एक और बता रहा था मेरे को, जब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बीएड, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बेसिक में लगभग दुनिया भर की भर्तियां आ रही है। अब तो प्राइवेट स्कूल वाले भी लिख रहे हैं स्पेशल टीचर करके आ रहा है, स्पेशल बीएड लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी के लिए। मैं जो अखबारों में न्यूज पेपर में जो ये अपने पब्लिक स्कूल वाले साथियों भर्तियों की जो न्यूज डाल रहे थे, विज्ञप्ति जारी कर रहे थे ना, उसमें वो स्पेशल बीएड उन्होंने प्राथमिकता लिखा है। ये भी बहुत अच्छा है। पल्लवी जी का प्रश्न आ रहा है कि सर उत्तराखंड
पर्यटन विकास परिषद रिलेटिव बता। हाँ, पर्यटन विकास, उत्तराखंड पर्यटन विकास वाला कौन सा भर्ती थी जो अभी बताया था वो? हाँ, ये पर्यटन विकास में आई तो थी कोई भर्ती, अभी तो मैंने उस पर चर्चा की थी, मतलब अभी उसको डाला भी था। एक बार मैं देख, उत्तराखंड पर्यटन विकास में भी आई थी। हाँ, उत्तराखंड पर्यटन, ये साथियों गैस के विषय में भी, गैस कहाँ कहाँ वितरण हुई उसकी रोज की सूचना मैं प्रेषित कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं नैनीताल जिले की ही भेज पा रहा हूँ, अन्य जिलों के लिए भी अगर ऐसा कुछ होगा तो पर्यटन विकास में आया तो था कुछ। हाँ, उसको एक बार देख लेते। चलो, आप कोई पूछ रहा है तो साथियों उसको बता देना जरूरी है ना। बंगाल टाइगर्स को देख लेना, हरिद्वार में हो गया, उपनल हो गया, और क्या है, गैस के लिए तो यार अभी थोड़ा सा साथियों समय लगेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा सा आप इंडक्शन चूल्हा वगैरह वगैरह चीज़ों को थोड़ा तैयार रखना। दूसरा, कोशिश ये करना कि अगर आप इसको बुकिंग कर रहे हो या कुछ भी इसमें कर रहे हो तो रात को करना 10 बजे के आसपास। इस समय थोड़ा सा जो है, हाँ, पर्यटन विकास परिषद, इसमें क्या है ना, बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है। ये बहुत कमेंट, सर आप कहाँ से हो? राकेश जी अग्रवाल, मैं नैनीताल जिले से हूँ। राकेश जी, नैनीताल, उत्तराखंड पर्यटन विकास। हाँ, इसमें क्या कहा इन्होंने, ये प्रतिनियुक्ति पर ही है, पर्यटन विकास में प्रतिनियुक्ति पद पर ही इन्होंने मांगा हुआ है। जैसे अधीक्षण अभियंता है, अधिशासी अभियंता है, सहायक अभियंता है, अवर अभियंता सिविल, ये सब प्रतिनियुक्ति पर हैं। जैसे आप जो अवर अभियंता है ना, इसके लिए लेवल 6, तो लेवल 6 का आदमी इसको भर सकता है, तो जा सकता है प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर, है ना। लेकिन साथियों इसके लिए आपको विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, कई बार विभाग एनओसी नहीं देता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रतिनियुक्ति पर, या इस सेवा स्थानांतरण, कोई स्थानांतरण करना चाहता अपनी सेवा, अगर विभाग ने एनओसी दे दी तो आप यहां जा सकते हो। प्रतिनियुक्ति का मतलब ये राजकीय कर्मचारियों के लिए होता है साथियों, जो पहले से जॉब में उनके लिए होता है, ठीक है। ये है। राकेश गुराल जी, देहरादून की क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं देहरादून के संबंध में बताइए। ये प्रतिनियुक्ति पर आधारित हैं। राकेश जी, आपका प्रश्न था कि देहरादून की कोई कह के, अब ऐसा कोई प्रश्न आपने पूछा है उसको एक बार पूरा बताइए, फिर मैं अन्य लोगों के कमेंट लेता हूं। लगभग साथियों ग्रुप सी में भी लगभग 1750 पदों पर, पुनः आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप सी में लगभग 1750 पदों पर विज्ञप्ति अंतिम स्थान पर है। बहुत जल्द उसका रोस्टर तैयार किया जा रहा है। गोपेश्वर वाले की तो कल है लास्ट डेट, 8 तारीख को। कल पीडब्ल्यूडी चमोली में गोपेश्वर और एक कौन दूसरा और था एक, उन दोनों का जो है कल 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 अप्रैल को। इससे पूर्व आप उसको फॉर्म को भर दीजिएगा। मैं कह रहा था साथियों, ग्रुप सी के विषय में चर्चा कर रहा था कि आप उसमें तैयारी करें, अभी जब अपनी तैयारी बनाए रखें। उस पर लगभग 1750 पदों में विज्ञप्ति जारी होने और अंतिम चरण में, अभी उसका रोस्टर तैयार किया जाए, बाकी सब हो गया है। बहुत जल्दी वो विज्ञप्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, एक साथ ही निकलेंगी वो, उसमें विभाग अलग अलग होंगे। अब तो एक ही साथ आ रहा है, जिसके मेरिट वाइज जो आप प्राथमिकता में दोगे वो आपको मिल जाएगा, ये सीन है। आप ये राकेश गुराली जी का प्रश्न था कि देहरादून की कोई लिखा उन्हें बस हो गया और उसके अलावा कुछ नहीं। योगा बहुत अच्छा है भैया जॉब, योगा बहुत अच्छा जॉब है, योगा में अपना करो। ये लेंगे तो 40 42 45 मान के चलो, मोटा मोटा 40 तो मान ही दे ही दे रहे हैं, 40 तो दे ही रहे भैया नंदन जी, लगभग 40 मान के चलो। पीडब्ल्यूडी में तो उन्होंने 55 साल 58 साल वाले भी ले रखे हैं। 58 साल वाला क्या करेगा, 2 साल में तो रिटायर हो जाएगा बेचारा, वो 2 साल में क्या नौकरी करेगा, है ना। ये तो खाली भीड़ बढ़ाने वाली बात होगी ना। 58 साल में अगर किसी की जॉब लग रही चाहते हो, 2 साल में क्या कमाएंगे बेचारे। 58 साल वाला आदमी फिर एक सीनियर सिटीजन जैसे हो गया ना, वो तो 55 से, आज के समय के खान पान के हिसाब से तो 55 प्लस एक प्रकार से सीनियर सिटीजन हो गया। होमगार्ड में यार अभी तो कुछ दिया नहीं है विपिन जी, मेरे हिसाब से लगभग 21 न्यूनतम 18 या 21 इनमें से एक रखेंगे, या तो 18 रखेंगे या 21 रखेंगे, दोनों में से एक रहेगा। अधिकतम मोटा मोटा 40 तक अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसमें डिक्लेयर नहीं हो ना, विज्ञप्ति जब आएगी। क्योंकि अब ऐसे अपने मन से किसी को गलत सूचना देना ठीक नहीं है ना यार। चौकीदार का तो क्या कहूं यार, अनिल भाई अभी लगे हैं, फिर उस पर इंतजार पर लगे हैं, ठीक है। जैसे भी कोई सूचना आती है आपको बताते हैं। आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भी साथियों अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मैं समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप इन यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट देख पाएंगे, indiaresult.com में भी देखते हैं वैसे। बाकी समर्थ पोर्टल जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये है, डिग्री कॉलेजों के लिए वो ही है, उच्च शिक्षा के लिए। होमगार्ड भर्ती पर निश्चिंत रहे, आप होमगार्ड भर्ती पर भी मैं नजर बनाए रखूंगा। उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको के बीच लेकर आऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसकी तिथियां हैं, क्या एज लिमिट है, वेतनमान का क्या मामला है,
सिलेक्शन का आधार क्या है, सारी चीजें मैं एक एक चीज आपके बीच लाऊंगा साथियों, आप उसके लिए परेशान न रहें। फिलहाल अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट के हम लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं विभिन्न समाचार पत्रों में सबसे पहले उसी को देखता हूं। थोड़ा बहुत देर तक मैं लाइव रह नहीं पाता हूं साथियों, मेरे को आइज में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं कर रहा हूं कोशिश कि कहीं भी कहीं पर भी उस पर कमेंट आए ऐसा, तो मैं स्टेटमेंट कोई आए मैं जरूर उसको आपके बीच लेकर आऊं, ये मेरी प्राथमिकता में है। बस आपका प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे साथियों, बाकी चीजें सुबह ही मैं डाल देता हूं, इसलिए कि दिन भर बहुत से लोगों ने, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग जो CSC सेंटर, बिल्कुल नंदन जी 100% है, संपूर्ण आप निश्चिंत रहिए, आप जुड़े रहें, बस आपका प्रेम स्नेह इसी प्रकार बने रहे साथियों। बस फॉलो और लाइक जरूर करना, इससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है, और लाइक करने से ये हो जाता है कि लोगों को लगता है कि वास्तव में काम की खबरें हैं, अगर इतने लोगों ने उस चीज को पसंद किया हुआ है तो एक मेरा भी हौसला बढ़ जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि लोग मुझे जाने, मैं आपको जानूं, और ये चीजें मुझे प्राप्ति भी हो रही हैं, ये सब आपका ही, आप लोगों के सहयोग से हो पा रहा है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि सर आप वही हैं जो भर्तियों के विषय में जानकारी देते हैं। जैसे मैं इधर रामलीला में देखने गया था उत्थान मंच में, तो बगल में 2 लोग थे, मैं अपने बच्चे को कुछ दुकान से खिला रहा था, तो 2 आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं एक ऐसा कपड़ा पहन थोड़ा मैं पतला दिख रहा था, हो सकता है मैं लाइव वीडियो में मोटा दिखता हूंगा। वो दोनों चर्चा कर रहे थे आपस में कि ये वही सर है ना जो लाइव वीडियो डालते हैं, एक दूसरा कह रहा है नहीं यार वो तो मोटे हैं। तो ये सब चीजें हैं, अगर इतना ही प्रेम हमें मिल जाए तो क्या करना है ना, यही सब चीज के हर इंसान, बाकी तो साथियों सब यहीं रह जाना है, कुछ नहीं जाता है। दीपक भाई आपको भी नमस्कार, अभी लेट जुड़े हमारे दीपक भाई, और अनिल सिंह जी धन्यवाद आपका, सहृदय धन्यवाद। तो साथियों यही सब है, और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा में है, इसको मैं भी जान रहा हूं और आप भी जान रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भर्तियां के बारे में हमें कोई जानकारी देता, थोड़ा सा एक होता है कि एक अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जैसा हो जाता है कि यार चलो यार मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ये फॉर्म आए तो फॉर्म तो भरूं। अब फॉर्म तैयारी कर रहा हूं, 1 साल तक कोई भर्ती आई ही नहीं, तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर जो है मनोबल गिरने लग जाता है, जो एक जोश होता है ना नौकरी का, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इन चीजों को मैं देखा हूं, जैसे मैं भी सिविल की ओर बड़ा मेरा रुझान था साथियों, एक भर्ती को 6 साल लग जाते थे, अब 6 साल तक हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं साथियों। आप देखियो ना, देखो जिंदगी में मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, एक जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है ना, बहुत बार आपको अपनी मंजिल से नीचे ले आते हैं। उसका कारण क्या है सबसे बड़ा बताओ, एक भर्ती को पूरा, अब तो फिर भी समय से हो जा रही, 2-3 साल में हो जा रही, एक समय ऐसा था साथियों एक पीसीएस की भर्ती को पूरा होने में 6 साल लगते थे। अब हमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 6 साल तक हम एक भर्ती के पीछे नहीं लग सकते हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको कमा के अपनी जरूरतें पूरी करनी है। अब उस भर्ती के लिए मैं एक रूम लेके 6 साल तक अगर तैयारी करूंगा, मैं खाऊंगा क्या, कहां से मेरा कमरा किराया आएगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, हम लोग सोचते हैं यार कोई ऐसी भर्ती मिल जाए जो भी हो यार इसी को प्राप्त कर लो। जब वो भर्ती हमें प्राप्त हो जाती है, फिर हम इतने घिर जाते, जिम्मेदारियों में इतने घिर जाते कि प्लॉट लेना है, घर बनाना है, बच्चे कर ये करना है वो करना है उसी वेतन से, तो वहां सब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और मेन मंजिल से हम भटक जाते हैं। इसलिए धन्य है वो बच्चे, वो माँ बाप भी धन्य है जो अपने बच्चों को बड़ी उसके साथ के नहीं 6 साल के तुम 10 साल लग जाए, तो जिनका बैकग्राउंड है साथियों अच्छा, जो माता पिता अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सिविल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां थोड़ा समय लगता है, हमारे जो साथी निकला हुआ होता है उसको 1 साल में नहीं, 1 आध साल में तो फिर वो गॉड गिफ्ट जो माइंड होते हैं वही निकलते हैं, या फिर वो इंटर के बाद ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तब जाके वो जो है इस तरह के भर्ती, इस तरह के एग्जामों को 1 साल में क्लियर कर जाते हैं। सामान्यतः किसी भी भर्ती के लिए, अच्छी सिविल एग्जाम के लिए थोड़ा सा लंबा तैयारी करना पड़ता है और धैर्य भी बनाए रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, बेरोजगारी की क्या समस्या है, इसको मेरे से अच्छी तरह शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हमने सोचा है कि जो पीड़ा हमने सही है, जो जिस परेशानी से हम गुजरे हुए आप लोग ना गुजरे उससे, हमारी भरसक प्रयास रहेगा कि जितनी भी भर्तियां आती मैं जरूर उनको आपके बीच लेकर आऊं और कोई न कोई भाई को, हमारे साथ वालों को इस भर्ती का फायदा मिले। रजत भाई आपको भी नमस्कार है, बंदन है, पुनः आप सभी लोगों को साथियों मेरी तरफ से बंदन है, नमन है। जितने भी मेरी लाइव सेशन में जुड़ते हैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार है। वीडियो को शेयर जरूर करना, अन्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमसे जुड़ेंगे, एक बड़ा परिवार बनेगा, समस्याएं आएंगी उनका समाधान होगा। हो सकता है एक की समस्या दूसरे की वही समस्या हो, तो उससे क्या होगा, एक ही प्रश्न से हम 2-3 की समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुझे नहीं जानकारी होगी मैं किसी अन्य से पूछूंगा, उससे हमारा समाधान बनेगा। पुनः रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रिजल्ट के विषय में मैं लगातार परीक्षा किए जा रहा हूं, कल पुनः एक बार मेल करूंगा रोजगार प्रयाग पोर्टल को कि आप आखिर इसकी भर्तियों के रिजल्ट डिक्लेयर कर कहां से रहे हैं, हमें भी तो सूचना मिले। या फिर मैं ITI लगा दूंगा, ऐसा ज्यादा ही मुझे दिक्कत आएगी तो, कि विभिन्न जो भर्तियां उनकी प्रोग्रेस क्या है करके,
लेकिन ये संस्था है साथियों, देगी नहीं देगी, वैसे तो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, से जुड़ी हुई चीज़ें मेरे हिसाब से इसने देना चाहिए। पर अब कंपनी है, कंपनी देती है नहीं देती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी निजी संस्थान है साथियों बाध्य नहीं है। निजी जो संस्थान है ना, वो सूचना अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है, आरटीई के लिए ना, आरटीआई के लिए, तो वो अभी बाध्य नहीं है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए इन रिजल्टों के विषय में जानकारी लेके आऊं। राम सिंह परमार जी, अब लव खुश परमार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नाम आपका है और बहुत बड़ा नाम है ना। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह आपका बहुत बड़ा नाम है। दीपक जी, बिल्कुल हम प्रयासरत हैं, लगातार बेरोजगार लोगों के साथ साथियों मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, और जब तक मेरी शरीर में जान रहेगी मैंने सोच रखा कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इन लोग बड़े विश्वास हमारे ऊपर जताए हुआ है, तो इसको हमने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ करना है। तो पुनः अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लाइव रहने का समय 9:54, लगभग 10 बजने वाले हैं। ऐसे में आपके आसपास भी लोग सोए होंगे तो सबकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से वंदन है, नमन है साथियों। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहना, आपका प्रेम स्नेह बना रहे। मैं लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ रोजगार की खबरें, विभिन्न जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के तबकों को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं ऐसी जो हमारे बच्चों को जरूरत है, जिन छात्रवृत्तियों की। अन्य कोई ऐसे एग्जाम कराए जा रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को अच्छे कोचिंगों में फ्री एडमिशन मिल जाए, उन पर मैं नजर बनाए रखता हूं, जिससे कि मतलब मेरी पूरी अपनी तरफ से पूर्णतः समर्पित हूं बस इन ग्रामीण बच्चों के लिए। तो जैसा भी होगा साथियों, कल नई ऊर्जा नई जोश के साथ हम लोग मिलेंगे। नई भर्ती कुछ दुआ करेंगे कि आए और हम लोग फॉर्म भरें और तैयारी करें। आगे कोई भर्तियां आएंगी तो उन पर तैयारी कैसे करनी है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। अपना मैं अनुभव भी शेयर करूंगा, आप लोग भी करेंगे, तो मिलके होगा सब कुछ। तो पुनः अब लंबा सेशन हो गया है, तो अभी शुभ रात्रि बोलता हूं आप सभी को, अपनी आपसे अनुमति लेता हूं अपनी वाणी को विराम देने के लिए। कल मिलेंगे नई जोश नई ऊर्जा के साथ और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और ईश्वर से दुआ करेंगे कि कल का दिन जैसा आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, इसी तरह कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरे। तो पुनः आप सभी को वंदन नमन, शुभ रात्रि। आपको मीठे सपने आए और हर मीठा सपना आपका पूरा हो। नमस्कार।